तस्वीरों में आप रोती हुई मां को देख सकते हैं किस तरीके से उन्होंने अपने 21 वर्षीय नवप्रीत को गंवा दिया है। आप एक मां का दुख समझ सकते हैं। नवप्रीत जो कि कनाडा में रहता था और कनाडा में एक सड़क हादसे में अपनी जान गंवा बैठता है। मां की हालत को आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अपने जवान बेटे को, और इंडिया नहीं बल्कि जो इतनी दूर था, विदेश में जो उनका बेटा रह रहा था, उनको खो दिया है। लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से घर में मातम मच जाता है। और वीरवार को कनाडा में रह रहे 21 वर्षीय नवप्रीत जिसकी सड़क हादसे में मौत हो जाती है, आप देख सकते हैं। अभी परिवार जो है वहाँ की गवर्नमेंट से भी गुजारिश कर रहा है कि पार्थिव शरीर को जो है इंडिया में वापस लेकर आया जाए। और कुछ महीने ही हुए थे उनके वहाँ पर गए हुए, और किस तरीके से वहाँ पर दो ट्रकों की आपस में टक्कर होती है। कनाडा के टाइम की अगर बात की जाए तो वहाँ पर करीब सुबह 3:30 बजे का ये मामला है, जहाँ पर जो है एक बड़ा दर्दनाक हादसा होता है जिसमें 21 वर्षीय नवप्रीत जो कि गांव जुंडला के रहने वाले थे, उन्होंने अपनी जान गंवा दी है। एक माँ का दर्द आप समझ सकते हैं किस तरीके से अपने बेटे के लिए रोती हुई नज़र आ रही है। जुंडला से आपको ये लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही हैं जहां पर एक परिवार में मातम मच जाता है। पूरा परिवार अपने 21 वर्षीय नवप्रीत जो कि कनाडा में रहता था, सड़क हादसे में जिसकी मौत हो जाती है, दर्दनाक मौत हो जाती है, उसी के चलते देख सकते हैं यहाँ पर परिवार में किस तरीके से मातम मच जाता है। माँ की तस्वीरें आपने देखी किस तरीके से पुत्र वापस आजा कहती हुई नज़र आ रही है। एक माँ के दुख का दर्द आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जिसने अपने 21 वर्षीय जवान बेटे को खोया है। और इंडिया में नहीं बल्कि कितनी दूर विदेश में रहता था, कनाडा में रहता था। ना जाने क्या सपने होंगे, माँ बाप के भी क्या अरमान होंगे कि हमारा बेटा विदेश गया है, और किस तरीके से वहाँ पर जहाँ पर यहाँ पर माँ बाप को खबर भी नहीं पड़ती है। और कैसे जो है 21 वर्षीय नवप्रीत जो कि कनाडा में रहता था, दर्दनाक सड़क हादसे में जिसकी मौत हो जाती है। नवप्रीत के ताऊ जी यहाँ पर मौजूद है, उनसे हम लोग बातचीत करेंगे। सर, आपको जानकारी कैसे मिली, कैसे उसका हादसा हुआ? हमारे को जैसे 23 को शाम को अचानक फ़ोन आया भी नवप्रीत सिंह की डेथ हो गई है जी। तो सुन के जैसे एकदम बिल्कुल हमने वहाँ से फिर फ़ोन करके कंफर्म किया, तो पता चला कि उनके सड़क हादसे में दो ट्राले आपस में किसका आया था सर? कनाडा उनके बड़े बेटा उनका बड़ा बेटा, उसका बड़ा ब्रदर वो यूएसए में है। ठीक है। तो जब एक्सीडेंट हुआ तो फ़ोन उसको गया है। अच्छा। यूएसए में जो एक ये इस गाड़ी में दो ड्राइवर थे। ठीक है सर। एक करनाल के पास गीड़ गांव का है लड़का, वो बच गया, और जो ये हमारा बेटा था ये उसमें तो उसकी डेथ हो गई। दो ये पीछे वो कैबिन में सो रहा था। दो ड्राइवर होते ना गाड़ी में, वो पीछे सो रहा था, ये चला रहा था। जब एक्सीडेंट हुआ वो सो रहा था, बाई चांस वो परमात्मा के पास वो बच गया। उसने जैसे ही उठा वो देखा ये इसकी डेथ हो चुकी थी। वो फ़ोन उसका जो हमारे बेटे का फ़ोन नीचे उसके गाड़ी के अंदर पड़ा था, उससे उसने उसका अपना तो मिला नहीं, उसने उसके फ़ोन से उसके भाई को फ़ोन कर दिया यूएसए में। ठीक है, जो गीड़ का रहने वाला हाँ, उसने फिर उनको इन्फॉर्म कर दिया, उसने फिर हमारे को इन्फॉर्म किया। उसके बाद फिर पुलिस वगैरह का वो सिस्टम, उन्होंने फिर गाड़ी एक्सीडेंट हो गई। जैसे पता चला अभी 2 डेथ उधर से हुई हैं, एक ही हमारा बेटा, 3 डेथ एट द स्पॉट हुई हैं। ओके। हाँ, तो कब गए थे वो कनाडा, कितने समय से रह रहे थे? वो अक्टूबर 2023 में। 2023। हाँ, यस। 15 महीने करीब हो गए और उनको। परिवार में और कितने सदस्य उनके मौजूद? हाँ, इनके मेरे ब्रदर है गुरदेव सिंह, इनके 2 बेटे हैं जी। और बड़े वाला यूएसए में, छोटे वाला भी ये अक्टूबर 2023 में गया था। हाँ जी। सर, क्या कहना चाहेंगे? माता पिता के बड़े अरमान होते हैं, विदेश भेज देते हैं, कोई पढ़ाई लिखाई के लिए विदेश भेजता है, कोई व्यापार करने के लिए बाहर भेजता है, तो क्या कहना चाहेंगे? परिवार में मातम मच चुका है। बस मातम यही है कि अब तो परमात्मा कृपा करते हैं कि उनकी डेड बॉडी जल्दी आए और माता पिता को दर्शन कर ले, बस यही है। और तो हम सरकार से ये करते हैं, रिक्वेस्ट है हमारी भी, हमारी बच्चे की बॉडी आने में उनकी हेल्प करे। जैसे भी चलो कम से कम माता पिता को ये देख के संतोष तो हो जाए, हमारा बेटा चला गया, लेकिन आज तक
ये भी यकीन नहीं हो रहा भी हमारा बेटा चला गया है। बिल्कुल नहीं होता है हाँ जी, सर। हाँ जी। और उन्होंने क्या कहा है कि बॉडी को भेज दिया जाएगा या कब भेजा जाएगा, कोई जानकारी आपको दी हो? हाँ, वो प्रोसेस चल रहा है। उन्होंने कहा भी जैसे अब डेड बॉडी वापस ब्रम्पटन भेजी गई है, ओके। पोस्टमार्टम के बाद हम्म। वो कह रहे अभी तो आप कितने दिन का उन्होंने, अगर आपको प्रोसेस बताओ, कितने दिन टोटल में आ उन्होंने जाएगा? 12-13 दिन तो बोला था। 12-13 दिन जैसे 23 को हुई है, तो उम्मीद है अभी 3-4 तारीख तक आ जाएगी। जी। हाँ जी, हाँ जी। ये दादा जी। जी। दादाजी हैं अंकल जी आप? जवान Actually, बेटे को खो दिया। actually, I'm really very grieved to hear this. I want to mention the incident, how this news came to us. बिल्कुल सर। And there was a marriage party in a neighboring, ओके। very close, and his mother went there, and his wife also Okay. went there. They came there was in a jovial mood, in a happy mood. It was about 5:30, ओके। and I was there. When I saw those women entering the house with a happy, almost in a dancing mood, ओके। And, लाइक एंथुसियाज्म। and in after 10 minutes, Okay. there came a news, this tragic incident. Everybody was in a very terrible, horrible situation, and a whole night I was there, and his mother could not be seen, could not be mentioned, could not be tell what was her position. She just hinted herself with against walls, calling, crying in the house. There, that scene I can't. Very terrible. And I shall request to you people, just make such a environment that there should be controlled such incident. And I think I blame the company who placed that young boy on a driving position, and he was not, I think, fully competent. He was according to cheap pay. He was hired on that post, and that बेहद is, प्यार करते थे अपने oh, very. Whole night, I and this my cousin, he is a Tahsildar. Okay. I'm a lecturer in English. Okay. In Haryana government, retired. Okay. So I can't explain. I can't bear this blunt. This, बिल्कुल देख सकते हैं दादा की आंखों में भी आप आंसू देख सकते हैं, किस तरीके से रोते हुए नज़र आ रहे हैं। और पूरे परिवार का ये कहना है, वहाँ की गवर्नमेंट का जो है, इन्हें आश्वासन दिया गया है कि करीब 12 से 13 दिनों में जो बॉडी है वो यहाँ पर लेकर जाई जाएगी। अभी जो है कनाडा में पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम के बाद जो है यहाँ पर बॉडी आएगी, परिवार को बॉडी को सौंप दिया जाएगा। अभी फ़िलहाल 12 से 13 दिन का समय दिया गया है। अब देखना ये बाकी होगा कि कितनी जल्दी जो है 21 वर्षीय नवप्रीत का शव जो है परिवार को सौंपा जाता है। लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से। जुंडला से इस वक्त हम आपको ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे थे। नमस्कार।